जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल की। द थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल इसमें लेखक न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के सबसे बड़े स्टेशन यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल की बात करते हैं। एक्चुअली उसमें केवल 2 लेवल्स हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि उसमें 3 लेवल हैं। इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। एक्चुअली ये कहानी टाइम ट्रेवल के बारे में आप कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मूवीज़ में, डिफरेंट मूवीज़ में देखा होगा कि टाइम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम में जाते हैं, पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं। तो इस तरीके की एक लेखक की कल्पना है। अमेरिका का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ से लेखक यात्रा करते हैं, अपने घर जाने के लिए, आने जाने के लिए यात्रा करते हैं, और उन्हें लगता है कि वो थर्ड लेवल में भी गए हैं। इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, तो बात करते हैं कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क, द प्रेसिडेंट्स, जो प्रेसिडेंट्स लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल के, एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, एंड हैटफोर्ड रेल रोड्स और हैटफोर्ड रेल रोड्स के, ये सारे नाम हैं। ये इन सभी जगहों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो प्रमुख लोग हैं, विल स्वेयर ऑन अ स्टैक, वो एक ढेर पर कसम खाएंगे। स्टैक मीन्स क्या होता है, ढेर, कोई ढेर रखा होगा पास में टाइम टेबल्स का, ठीक है ना, उस पर कसम खाएंगे, स्वेयर कसम खाएंगे वो लोग, दैट देयर आर ओनली 2, कि केवल 2 हैं, यानी लेवल केवल 2 हैं ग्रैंड सेंट्रल के। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ, देयर आर 3, कि 3 हैं, लेवल जो हैं वो 3 हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर गया हूँ। लेखक कहते हैं क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर गया हुआ हूँ। कहाँ, कौन से तीसरे लेवल पर, किसके तीसरे लेवल पर? तो लेखक कहते हैं कि बिकॉज, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ, आई हैव बीन, मैं हैव बीन मतलब मैं रहा हूँ, ऑन द थर्ड लेवल यानी मैं गया हूँ तीसरे लेवल पर, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने अब क्या किया, मैंने अब लिया, मैंने अब अपनाया ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, मैंने अब स्पष्ट कदम उठाया। आई टॉक्ड टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने बात की अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त से, मनोचिकित्सक दोस्त से। एक इनका दोस्त था जो डॉक्टर भी था, उससे बात की इन्होंने, मतलब ये कंफर्म करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लोग ऐसा ना समझें कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ। इसलिए इन्होंने अपने एक साइकाट्रिस्ट दोस्त से बात की। अमंग अदर्स, अन्य लोगों के बीच, और भी दोस्त साथ में थे। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, मैंने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। एंड ही सेड, और उसने कहा, क्या कहा उसने? और उसने कहा इट वाज, और उसने कहा कि ये जो तुम्हारी बात है ना, ये बिल्कुल वैसी है जैसे आ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जैसे ही जगने पर वेकिंग, एक सपना, ड्रीम, सपने में जो विश होती है, जो इच्छा होती है, कामना होती है, वो फुलफिलमेंट, पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही है आपके साथ में, आपका सपना सच हुआ है, समझ लीजिए आप सपना देख रहे हैं। ये उसके दोस्त ने समझाया। अच्छा, फिर क्या हुआ इसके बाद में? ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इस बात ने मेरी पत्नी को एक प्रकार से काइंड ऑफ क्या कर दिया, मैड कर दिया, पागल कर दिया। वो पागल सी हो गई कि अरे ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पति सपना देखते हैं, दिन में सपना देखते हैं, ये जो है साइनिक हो गए हैं, यानी एक तरीके से ये एक्चुअल में यानी रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, ये चिंतित हैं, ये परेशान हैं, अनहैप्पी हैं। बट ही एक्सपेंड, लेकिन
उसने समझाया, दोस्त ने फिर समझाया, कहा ऐसा है, चिंता की कोई बात नहीं। उसने ये समझाया दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड, उसका मतलब है, यानी उसके दोस्त ने समझाया लेखक के कि उसके कहने का मतलब है मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो आजकल का संसार है वो भरा हुआ है इनसिक्योरिटी से, फियर चिंता से, वार युद्ध से, वरी चिंताओं से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी अन्य चीज़ों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू escape, और ये भी समझाया उसने, एंड दैट ये भी बताया आई जस्ट वांट टू escape, कि मैं केवल और केवल escape बचना चाहता था, बचकर निकलना चाहता था, मैं सच्चाई से भागना चाहता था, बस और कुछ नहीं। वेल ठीक है, हु डजंट, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हु डजंट, कौन नहीं चाहता भाई, कौन वास्तविक संसार में नहीं, कौन वास्तविक संसार से भागना नहीं चाहता। इतनी परेशानियां हैं यहाँ पर, हर व्यक्ति भागना चाहता है। एवरीबडी आई नो, जिसको भी मैं जानता हूँ, वांट्स टू escape, वो भागना चाहता है, बचकर निकलना चाहता है सच्चाई से। बट दे डोंट वंडर, लेकिन वे सभी के सभी, सब लोग भागना तो चाहते हैं वास्तविकता से, एक काल्पनिक संसार में, एक खुशियों के संसार में जीना चाहते हैं, लेकिन बट दे डोंट वंडर डाउन, लेकिन वे लोग भटकते नहीं हैं। वंडर मीन्स भटकना। इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी भी थर्ड लेवल में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, लेकिन मेरी तरह सभी भटकते नहीं हैं। ये बात हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात होती है देखते हैं ज़रा। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यही कारण था। दोस्त ने कहा यही कारण है, बस आप दरअसल अनहैप्पी हैं, आप दुखी हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ही सैड, उसने कहा। एंड ऑल माई फ्रेंड्स, और मेरे सारे के सारे दोस्त, माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, सहमत हो गए इस बात से, बोले हाँ यही दिक्कत है भाई आपके साथ में। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी ओर इशारा करती है, यानी जो भी तुम्हारी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं कि तुम दुखी हो। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, उन सब ने मिलकर के। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, उन्होंने कहा कि जो मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग का जो मेरी हैबिट है, मैं जो स्टाम्प कलेक्ट करता हूँ, स्टाम्प जैसे हम लोग बचपन में टिकट्स वगैरह या फ़ोटोज़ वगैरह कलेक्ट किया करते थे, ऐसे ही लेखक भी स्टाम्प यानी टिकट वगैरह स्टाम्प कलेक्ट किया करते हैं, पोस्टल स्टाम्प्स। तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, जो मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग है, जो मेरा स्टाम्प्स को कलेक्ट करने की जो मेरी हैबिट है, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज, ये क्या है, ये बस एक टेम्परेरी रिफ्यूज है। रिफ्यूज मीन्स होता है शरण लेना, कहीं पर पनाह लेना, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। दरअसल ये एक क्षणिक रूप से पनाह लेना है वास्तविकता से। वेल ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर, लेकिन जो मेरे दादाजी थे, डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज, उन्हें तो किसी भी रिफ्यूज की आवश्यकता नहीं थी, किसी भी शरण की आवश्यकता नहीं थी। फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से। क्यों? क्योंकि भाई उस समय तो थिंग्स वर प्रिटी नाइस, चीज़ें बहुत ही सुंदर थीं, प्रिटी नाइस, काफ़ी सुंदर थी चीज़ें, एंड पीसफुल, और शांतिपूर्ण थी उनके समय में चीज़ें। कहा आप कह सकते हो मेरे बारे में, क्योंकि इस समय हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति चिंतित है, इनसिक्योरिटी फील करता है। पर दादाजी के ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं था, उनके ज़माने में तो खुशहाली थी। वो भी स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे। क्या वो भी वास्तविकता से भागना चाहते थे क्या? इन हिज डे, उनके दिनों में, यानी उनके ज़माने में, दादाजी के ज़माने में। तो फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैंने सुना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहते हैं लेखक। और ये भी कहते हैं कि एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही स्टार्ट किया था, शुरू किया था मेरा कलेक्शन, मेरा संग्रह, जो मैं कलेक्शन करता हूँ, संग्रह करता हूँ, उन्होंने ही शुरू किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और आप जानते हैं कि ये कलेक्शन जो है बहुत नाइस है, सुंदर है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यहाँ तक कि चारों के चारों ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, हर एक यूएस के इशू की, यानी यूएस में जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी इशू होता है, जो मुद्दा होता है, उसके हर इशू के लगभग चारों ब्लॉक हैं मेरे पास में। फर्स्ट डे कवर भी मेरे पास में है, अभी आगे एक्सप्लेन होगा आपको कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। मेरे पास में तो फर्स्ट डे कवर भी है, मैं उनको भी कलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट डे कवर्स वो होते हैं दरअसल जब पहली स्टाम्प जिस दिन इशू होती है, टिकट जिस दिन इशू होती है, उस दिन उसे ख़रीद करके लोग पोस्ट कर देते हैं अपने ही पते पर, और उनके पास में लिफाफा एक पहुँच जाता है, एनवेलप पहुँच जाता है, तो वही फर्स्ट डे कवर होता है, ठीक है ना।
तो कहते हैं लेखक कि मेरे पास में तो फर्स्ट डे कवर्स भी हैं और यूएस के हर एक इशू की लगभग 4-4 ब्लॉक्स भी हैं, और यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे जो, ठीक है, वो भी कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, वो भी स्टाम्प्स को कलेक्ट किया करते थे, इकट्ठे किया करते थे, आप जानते हैं, यू नो। ठीक, तो ये सारी दलील देते हैं लेखक अपने पक्ष में कि भैया मैं कोई पागल नहीं हो गया हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ी की बातें नहीं कर रहा हूँ। जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टाम्प्स इकट्ठे किया करते थे, वो कोई सच्चाई से भागना नहीं चाहते थे। आगे क्या कहते हैं लेखक, देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि एनीवे, खैर, एनीवे मीन्स होता है खैर, कहते हैं ठीक है खैर, हेज व्हाट हैपेंड, मैं आपको बताता हूँ कि क्या घटित हुआ था, व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल पे एक रात क्या हुआ, वन नाइट, एक रात क्या हुआ लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन, यानी अपने टाउन जाने के लिए, कस्बे जाने के लिए, टू माई अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए, अपने घर तक पहुंचने के लिए। सो आई डिसाइडेड, इसीलिए मैंने डिसाइड किया, निर्णय लिया क्या करने का, टू टेक द सबवे, सबवे एक छोटा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल से, कहा मैं सबवे पकड़ लूँगा, शॉर्टकट रास्ता पकड़ लूँगा, वहाँ से निकल जाऊँगा ग्रैंड सेंट्रल से, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये अधिक तेज़ था, रास्ता नहीं तेज़ था, मतलब यहाँ से आप जल्दी से पहुँच सकते हैं, बस से भी जल्दी। ओके, तो कहा ठीक है, मैं ऐसा कर रहा था, मैं निकल रहा था घर के लिए अपने। ठीक, अब आगे कहते हैं कि लेखक बोलते हैं कि नाउ आई डोंट नो, अब मैं नहीं जानता, व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि मेरे साथ में ऐसा क्यों घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई, मैं केवल एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, ऑर्डिनरी गाई हूँ, नेम्ड चार्ली, जिसका नाम क्या है, चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ, ये भी कहते हैं 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का हूँ मैं। आगे क्या कहते हैं, उस समय मैं पहने हुए था, एंड आई वॉज वियरिंग, मैं पहने हुए था, आ टैन, एक चमड़े का, गैबर्डिन सूट, गैबर्डिन सूट एक प्रकार का बरसाती टाइप का सूट होता है, लंबा कोट होता है उसमें, पहने हुए था, एंड स्ट्रा हैट, और एक फूस की बनी हुई स्ट्रा, आप देखते हैं कि थोड़ा जैसे खरपतवार वगैरह की बनी हुई, जिसकी बास्केट टोकरियाँ बनती हैं, उस टाइप की हैट भी होती है, वो पहने हुए था हैट, विद अ फैंसी बैंड, जिसमें एक फैंसी, एक बहुत ही सुंदर बैंड लगा हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन, मैंने लगभग दर्जनों लोगों को, अ डजन मैन, दर्जनों लोगों को क्रॉस किया, पास किया, उनसे गुजरा, आगे निकला उनसे, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना, मैंने इतने लोगों को पार किया। और आगे कहते हैं लेखक, इतने लोगों को मैंने, दर्जन लोगों को पार किया मैंने, और ठीक है ना, एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग, और मैं नहीं, प्रयास नहीं कर रहा था, टू स्केप, बच कर निकलने का, भागने का, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़ से। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूजिया, मैं केवल और केवल चाहता था, गेट होम, घर जाना चाहता था, घर पहुंचना चाहता था, टू लूजिया, लूजिया के पास, जो कि मेरी वाइफ है। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल में मैंने प्रवेश किया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, तो वैंडरबिल्ट एवेन्यू है एक, ठीक है, वहाँ से निकले और कहाँ प्रवेश किया, ग्रैंड सेंट्रल में प्रवेश किया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और मैं सीढ़ियाँ उतरा, टू द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल में जाने के लिए, वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहाँ पर आपको ट्रेन मिलती हैं, लाइक द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की। तब मैंने क्या किया, तो पहले ये फर्स्ट लेवल पे गए, जहाँ 20वीं सदी की ट्रेन्स मिलती हैं, ठीक है, 20वीं सदी के समान ट्रेन दिखती हैं पुरानी, वहाँ। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, तब मैं दूसरी सीढ़ियों पर गया, कहाँ जाने के लिए, टू द सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल में जाने के लिए, सेकेंड लेवल जहाँ पर, वेयर, जहाँ पर द सब अर्बन ट्रेन्स, जहाँ पर उपशहरी ट्रेनें मिलती हैं, लीव फ्रॉम, छूटती हैं जहाँ से उपशहरी ट्रेनें, डग्ड इनटू, तब मैंने चुपचाप प्रवेश किया, डग्ड इनटू माने होता है मतलब एक तरीके से चुपचाप प्रवेश किया और झुककर प्रवेश किया, इनटू एन आर्क्ड डोरवे, आर्क्ड एक, ठीक है, आर्क्ड मतलब होता है कि कह सकते हो यहाँ पर आप कि मेहराबदार, यानी जिसे आप देखते हैं कि इस तरीके से दरवाजे होते हैं आपके, इस तरीके से, ये आर्क्ड, ठीक है ना। तब मैंने एक आर्क्ड डोरवे में, दरवाजे में प्रवेश किया, हेडिंग फॉर द सबवे, हेडिंग प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए, कहाँ, सबवे, सबवे में जाने के लिए, यानी शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए। और मैं क्या हुआ, गॉट लॉस्ट, तभी मैं क्या हुआ भाई, तभी मैं खो गया, कहते हैं गॉट लॉस्ट, तभी मैं खो गया, अचानक खो गया मैं। दैट्स ईजी टू डू, ऐसा करना बड़ा आसान है,
आई हैव बीन इन, मैं गया हूँ, इन एंड आउट यानी बाहर भी निकला हूँ, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल से गया हूँ, बाहर भी निकला हूँ, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार मैंने ऐसा किया है। मैं गया भी हूँ और बाहर भी निकला हूँ मैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ठीक है ना, सैकड़ों बार मैंने ऐसा किया हुआ है। लेकिन हुआ क्या, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग, लेकिन मैं हमेशा निकलता हूँ, बम्पिंग इनटू, मैं हमेशा टकरा जाता हूँ, मिल जाता हूँ, किससे, टू न्यू डोरवेज, नए रास्तों से, नए रास्ते मुझे मिलते हैं, स्टेयर्स नई सीढ़ियाँ मिलती हैं, एंड कॉरिडोर्स और नए गलियारे मिलते हैं, उनसे टकराता हूँ मैं, मतलब टकराने का अर्थ है कि वहाँ से मैं निकलता हूँ। वंस आई गॉट इन टू अ टनल, एक बार क्या हुआ सॉरी एक बार तो क्या हुआ कि मैं आई गॉट इन टू अ टनल, मैं एक टनल में यानी एक सुरंग में प्रवेश कर गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी, और मैं एक लॉबी से बाहर निकला, आफ्टर रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल की लॉबी से मैं बाहर निकला। अनदर टाइम, अन्य समय में यानी दूसरे समय में, दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला, एक ऑफिस, एक कार्यालय कक्ष से बाहर निकला, ऑन 46 स्ट्रीट, 46वीं गली में, 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक्स यानी 3 इमारतें छोड़कर थी, वहाँ मैं निकला। ऐसा हुआ इनके साथ में कई बार। फिर क्या कहते हैं फिर कहते हैं लेखक, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल, कभी कभी मैं सोचता हूँ जो ग्रैंड सेंट्रल है, इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, वो एक ट्री के समान, एक पेड़ के समान क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है बढ़ रहा है, विस्तार कर रहा है। पुशिंग आउट, जो निकाल रहा है, न्यू कॉरिडोर्स, नए गलियारे, जैसे कि नई पत्तियाँ नई डालें निकलती हैं, ऐसे नए गलियारे निकाल रहा है, एंड स्टेयरकेसेस, और सीढ़ियाँ निकाल रहा है, लाइक रूट्स, जड़ों के समान। तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है एक बड़े पेड़ के समान है, ठीक है ना, जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक बड़े पेड़ के समान है, जो नई नई जड़ें अपनी फैलाता रहता है, ठीक है ना, ऐसा मानना है इनका। नए रास्ते खुलते रहते हैं, नए गलियारे, नए कॉरिडोर्स, इस तरीके से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहते हैं लेखक कि देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, कहते हैं कि संभवतः ये एक लंबी प्रोबेबली मीन्स क्या होता है, संभवतः, शायद एक लंबी ये सुरंग है, दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, फीलिंग इट्स वे, जो रास्ता फील करती है, अर्थात जो रास्ता बनाती है, इट्स वे अंडर द सिटी, शहर के नीचे, राइट नाउ, अब वो शहर के नीचे से रास्ता है उसका, एंड इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और शायद ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और शायद ये टाइम स्क्वायर वाले रास्ते पर भी जाती है, एंड मे बी, और हो सकता है कि ये अनदर दूसरे रास्ते पर जाती है, टू सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क के रास्ते पर, एंड मे बी, और ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, क्योंकि कई लोगों के लिए, फॉर मीन्स के लिए, सो मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, इतने सालों से, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रहा है ना, वो क्या रहा है भाई, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रहा है वो एक एग्जिट रहा है, एक निकास द्वार रहा है, अवे ऑफ स्केप, बचकर निकलने का एक रास्ता रहा है। इसीलिए हो सकता है कि मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है यही कारण हो, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, कि मैं टनल में, मैं सुरंग में प्रवेश कर गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त को, अपने मनोचिकित्सक दोस्त को इसके बारे में नहीं बताया, कभी नहीं बताया। तो ये सारी बातें बता रहे हैं कि मैं सुरंग में प्रवेश कर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और लेकिन मैंने इसके बारे में कभी अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताया, कभी अपने मनोचिकित्सक दोस्त को मैंने कभी नहीं बताया उसको इस बारे में। आगे क्या कहते हैं लेखक, कहते हैं द कॉरिडोर, जो गलियारा, द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस गलियारे में मैं था, बिगैन एंगलिंग, वो क्या होने लगा, एंगलिंग, मुड़ने लगा, एंगल मीन्स क्या होता है, कोण है ना, वो मुड़ने लगा, लेफ्ट, बाईं ओर, स्लैंटिंग, अब वो तिरछा होने लगा था, स्लैंट माने होता है तिरछा पड़ना, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर झुकने लगा था, तिरछा होने लगा था, एंड आई थॉट, और मुझे लगा, दैट
वाज रॉन्ग, कि ये गलत रास्ता था, मुझे लगा कि ये गलत रास्ता था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं लगातार चलता गया। ऑल आई कुड हीयर, जो भी मैं सुन सकता था, वाज द एम्प्टी साउंड, वो था केवल ध्वनि थी किसकी, एम्प्टी साउंड, खाली ध्वनि थी। मतलब इसका मतलब ये है, खाली ध्वनि, सिंगल ध्वनि का मतलब ये है कि और कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, अपने खुद के कदमों की आवाज़ के अलावा। एंड आई डिडंट पास अ साउल, और मैं चलता जा रहा था बिल्कुल, लेकिन मैंने एक भी सोल को, एक भी आत्मा को, यानी एक भी इंसान को पार नहीं किया था। इसका मतलब वहाँ कोई और था ही नहीं। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ होलो, तब मैंने सुना एक प्रकार का, दैट सॉर्ट ऑफ होलो, खोखली। रोर मीन्स वैसे होता है दहाड़ना, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे कि एक प्रकार की खोखली मैंने हंसी सुनी या आवाज़ें सुनी, सॉरी, अहेड, आगे की ओर आवाज़ें सुनी। दैट मीन्स इसका मतलब था ओपन स्पेस, कि अब खुला स्थान आ चुका था। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो सुरंग थी वो टर्न एकदम से मुड़ी, शार्प लेफ्ट, एकदम से बाईं ओर मुड़ी, शार्प लेफ्ट, तुरंत मुड़ना, त्वरित रूप से। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, मैं उतरा एक छोटी सी फ्लाइट से, एक छोटी सी सीढ़ी से। फ्लाइट का मतलब यहाँ सीढ़ी बोलेंगे, ऑफ स्टेयर्स लिखा ना, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, छोटी सी सीढ़ी से मैं उतरा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल में बाहर निकला। बस सुरंग जैसे ही मुड़ी, प्रवेश कर गए कहाँ भैया, कहाँ प्रवेश कर गए हैं, ऑन द थर्ड लेवल, और मैं थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया। बस शुरू कहानी थर्ड लेवल की। तो देखो भाई, थर्ड लेवल में प्रवेश कर जाते हैं ये। तो मैं फटाक से कहाँ प्रवेश कर गया, थर्ड लेवल, एट ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं पुनः सेकेंड लेवल में आ गया हूँ। बट आई सा, लेकिन वहाँ मैंने देखा, क्या देखा, द रूम वाज स्मॉलर, कि जो रूम था वो बहुत ही छोटा था। वहाँ मैंने देखा कि रूम बहुत ही छोटा था। तो लेखक कहते हैं कि लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि रूम बहुत ही छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट, वहाँ पर बहुत ही कम, फ्यूअर बहुत ही कम टिकट विंडोज़ थी। ठीक है ना, फ्यू मीन्स होता है कम, टिकट विंडोज़ थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट बहुत ही कम थे। ये देखा इन्होंने। तो लेखक कहते हैं कि इन्होंने देखा कि रूम बहुत छोटा था और बहुत ही कम वहाँ पर फ्यूअर टिकट विंडोज़, बहुत ही कम वहाँ पर टिकट की विंडोज़ थी। और ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के जो गेट्स थे बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, यानी जो सूचना कक्ष था, इन द सेंटर, वो बीच में था। वाज वुड, और वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और वो पुराना दिखाई दे रहा था। और हाँ, एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, देखिए चित्र बना हुआ है। ये एक पेड़, पुराने पेड़ के समान है। ये आपका जो ग्रैंड सेंट्रल है, ठीक पुराने पेड़ के समान है। देखिए आप किनारे की ओर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पुराने पेड़ के समान है। ये देखिए, है ना, तो ये पुराने पेड़ के समान देखिए ये बना हुआ है। ठीक है ना, तो पुराने पेड़ के समान है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना। और उसकी देखिए रूट्स हैं। ये देखिए नए वहाँ पर कॉरिडोर्स मिलते हैं, नए डोरवेज मिलते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नए है ना डोर्स मिलते हैं। इस तरीके से फिगर भी आपका बना हुआ है। चलिए देखते हैं। तो क्या कहते हैं लेखक कि मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही पुराने स्टाइल का सब कुछ था। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं लेखक, देखते हैं हम लोग कि वुड लकड़ी का था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने टाइप का दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो आदमी बैठा हुआ था बूथ में, उस कक्ष में, वो पहने हुए था अ ग्रीन आई शेड, हरे रंग का चश्मा पहने हुए था। आई शेड, हरे रंग का चश्मा पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे काले रंग के स्लीव आस्तीन प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे उसने। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट्स थी वहाँ की, जो बत्ती थी वहाँ की, जो रोशनी थी, प्रकाश था, वो डिम, धुंधला था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक तरीके से वो टिमटिमा रही थी लाइट, कभी बंद हो रही थी, कभी जल रही थी। देन आई सा व्हाई, तब मैंने देखा क्यों, तब मैंने देखा कि ऐसा क्यों था। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वहाँ पर नंगी ज्वालाओं वाली, यानी कोई उसमें कवर नहीं लगा हुआ था, कोई शीशा नहीं लगा हुआ था, नंगी ज्वाला वाली गैस लाइट्स थी वहाँ पर।
ठीक है ना, गैस बत्ती थी कह सकते हो आप। तो ये सारा वहाँ का सीन हो गया। आगे देखिए थोड़ा सा कि क्या क्या था वहाँ पर थर्ड लेवल में। तो लेखक कहते हैं कि वहाँ पर आप क्या क्या देख सकते थे भाई, वहाँ पर आप फर्श पर देख सकते थे देयर वर ब्रास, वहाँ पर ब्रास के बने हुए, पीतल के बने हुए स्पिटून्स थे, यानी पीकदान जिसमें थूकते हैं, स्पिट मीन्स थूकना होता है। तो फर्श पर पीतल के बने हुए पीकदान थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और पूरे स्टेशन पर अ ग्लिंट, एक चमक मुझे दिखाई दी। ऑफ लाइट, प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। कॉट माई आई, जिसने मेरी नज़रों को आकर्षित किया, मेरा ध्यान आकर्षित किया। वो चमक किसकी थी? अ मैन वाज पुलिंग, एक आदमी जो है निकाल रहा था। अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी बनियान की जेब से, वेस्ट पॉकेट। ही स्नैप्ड ओपन, उसने अचानक खोली। द कवर, उसका कवर खोला, घड़ी का कवर मतलब ये मान सकते हो कि ढक्कन घड़ी की ऊपर जो लगी होती है, जो लिड लगी होती है, सब में नहीं होती है दरअसल। आप देखेंगे कुछ घड़ी में जो वॉचेस होती हैं हाथ में बांधने वाली घड़ियाँ, उनमें ढक्कन टाइप की लगी होती है, ठीक है ना। उसको खोला जब उसने, तो ग्लांस्ड, उसने देखा, ग्लांस्ड एट इज वॉच, अपनी वॉच में, घड़ी में। एंड फ्राउंड, और उसने त्योरियाँ चढ़ाई, मतलब त्योरी चढ़ाई मतलब गुस्से में, नाराज़गी भरी नज़रों से देखा उसने, मतलब उसको लेट हो रहा होगा, देर हो रही होगी, तभी देखा कि अरे इतना टाइम हो गया। ही वोर अ डर्बी, उसने पहना हुआ था एक डर्बी हैट, डर्बी हैट बोलते हैं उसको, कि एक टाइप का हैट होता है, एक स्टाइलिश हैट होता है। अ ब्लैक, और एक काले रंग की 4 बटन 4 बटनों वाला सूट पहना हुआ था। विद टाइनी लेपर्स, ठीक है ना, विद टाइनी लेपल्स, हैट के बारे में बता रहे हैं, जिस हैट के लेपल्स जो थे, किनारे जो थे, टाइनी थे, छोटे थे। एंड ही हैड, और उसने, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर, और उसकी थी बिग ब्लैक, बड़ी काली, हैंड लेबर, हाथ में पकड़ने वाली, बड़ी, इतनी कि हाथ में पकड़ सकते हैं आप, मूछें, मुस्टाच। देन आई लुक्ड राउंड, तब मैंने चारों ओर देखा, एंड सा, और मैंने देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन, कि स्टेशन में हर व्यक्ति वाज ड्रेस्ड, पहने हुए था, पोशाक पहने हुए था, लाइक 1890 समथिंग, यही कोई 18वीं शताब्दी के या 19वीं शताब्दी के, 1890 नहीं, इसको आप कह सकते हैं 1890, है ना, यानी 1890 के आसपास इस ज़माने के कपड़े पहने हुए था। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले इतनी ज़्यादा बियर्ड्स, दाढ़ियाँ, मतलब लोग दाढ़ियाँ रखे हुए थे वहाँ पर। मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा दाढ़ियाँ नहीं देखी, साइड बर्न्स, इतनी ज़्यादा कलमें नहीं देखी, एंड फैंसी मुस्टाचेस, और फैंसी मूछें नहीं देखी, है ना, फैंसी डिज़ाइनर बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है ना। तो मैंने कभी भी इस प्रकार के लोग नहीं देखे थे जिनकी दाढ़ी हों, बड़ी बड़ी कलमें हों और मूछें हों बड़ी बड़ी। आ वुमन, एक महिला, वाक्ड इन, अंदर आई, थ्रू द ट्रेन गेट से अंदर आई एक महिला। वो क्या पहनी हुई थी भाई? शी वोर, वो पहनी हुई थी, उसने पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था देखते हैं उस महिला ने। तो शी वोर अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जिसकी स्लीव्स जो थी, स्लीव्स मैंने होता है आस्तीन, जिसकी आस्तीन, लेग ऑफ मटन, है ना, मटन आप लोग जानते हैं, बकरे का मांस, तो बकरे के समान टांगें थीं, बकरे के समान टांगों वाली स्लीव्स, आस्तीनें थीं, मतलब एक प्रकार का फैशन चला था उस समय, आस्तीनें, ठीक है ना। आप अगर ये फ्रॉक माने इस तरीके से तो ठीक है ना, क्या कैसे बनाऊँ मैं, तो ये आस्तीनें ऐसे पफ टाइप की फूली आस्तीनें होती थी, इस तरीके से ऐसे फूली हुई आस्तीनें होती थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लेग ऑफ मटन स्लीव्स थी, उसकी जो स्लीव्स थी, ठीक है ना, उसकी जो आस्तीनें थी वो लेग ऑफ मटन वाली थी। ये फैशन चला हुआ था उस समय। स्कर्ट्स, पुराने ज़माने में स्कर्ट्स, और वो स्कर्ट्स पहने हुए थी, और वो कह सकते हो कि कुर्ती पहने हुए थी या कमीज़ पहने हुई थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, अपने हाई बटन शूज़ के ऊपर मतलब टॉप, उससे ऊंचाई पर, है ना, हाई बटन शूज़ पहने हुए थे उसने। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑफ द ट्रैक्स, उसके पीछे, आउट ऑफ द ट्रैक्स पर, ट्रैक मीन्स कह सकते हो यहाँ पर रेल की पटरी, है ना, तो उसके पीछे रेल की पटरी पर, आई कॉट अ ग्लिम्पस, मैंने एक झलक देख ली, मैंने देख लिया किसे?
ऑफ अ लोकोमोटिव, एक रेल के डिब्बे की झलक देख ली। अ वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा था। और किस टाइप का था ये? करियर एंड आइव्स, इस टाइप का पहले डब्बा चलता था पुराना, हाँ, यूएस में, ठीक है ना। तो करियर आइव्स लोकोमोटिव था, ये बहुत छोटा था। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, ठीक है, जो फनल शेप का था। फनल मीन्स क्या होता है? कीप नुमा था। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया। तब ये जान गए, क्या जान गए भाई? देखते हैं तब क्या जान गए लेखक। टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, श्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय, एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास में गया, है ना। तब ये जान गए कि भैया ये सेकंड लेवल तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं थर्ड लेवल है। श्योर करने के लिए कहाँ गए? एक न्यूज़ बॉय के पास में गए। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक, और ग्लांस्ड मैंने देखा, एट द स्टेक, उस स्टेक पर, उस ढेर पर, ऑफ पेपर्स, अखबारों के ढेर पर देखा, ठीक है। एट हिज फीट, जो उसके पैरों के पास में पड़ा था। इट वॉज द वर्ल्ड, ये एक संसार था। चौंक गए देख करके। इट वॉज द वर्ल्ड, ये एक संसार था। कैसा भाई? एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और इस संसार के बारे में कई सालों से नहीं छपा था, पब्लिश्ड, ठीक है ना। द लीड स्टोरी सेड, जो लीड स्टोरी थी, जो प्रमुख कहानी थी, सबसे ऊपरी जो हेडिंग थी उस अखबार की, सेड समथिंग, वो कुछ कहती थी, उसमें कोई खबर थी, किसके बारे में? अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, यानी काफ़ी पुराना अखबार था वो। अब ये पक्का विश्वास हो गया इनको कि ये जो है ना टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, पिछले समय में पहुंच चुके हैं। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, मैंने पाया, इसके बाद मैंने जो है ना उस फ्रंट पेज को पब्लिक लाइब्रेरी में पाया, सार्वजनिक, पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय में की फाइलों में पाया। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और ये छपा था 11 जून 1894 में, तब छपा था ये, ठीक है ना। तो भैया इस तरीके से देखा इन्होंने और चौंक गए। अब क्या कहते हैं देखो लेखक, अब कहते हैं क्या हुआ आगे। कहते हैं कि आई टर्न्ड टुवर्ड, मैं मुड़ा, मैं गया, टुवर्ड की ओर, किसकी ओर? द टिकट विंडोज़ की ओर। नोइंग दैट, ये जानने के लिए कि वहाँ पर, हेयर, वहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल में, एट ग्रैंड सेंट्रल में, आई कुड बाई टिकट्स, क्या मैं टिकट्स खरीद सकता था? दैट वुड टेक लूजिया, जो लूजिया को, यानी इनकी पत्नी लूजिया को, एंड मी, और मुझे ले जा सकें, एनी वेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राज्य में कहीं भी ले जा सकें। जो ऐसी टिकटें क्या मैं खरीद सकता था, क्या मुझे मिल सकती थी? वी वांटेड टू गो, जहाँ भी हम जाना चाहते थे, ठीक है ना। इन द ईयर 1894, वर्ष 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, और मैं 2 टिकट चाहता था टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ठीक है। और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकटें चाहता था, एक अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए, ये चाहते थे, ठीक है ना। इसीलिए गए ये वहाँ पर। फिर क्या होता है वहाँ देखते हैं। तो आगे लेखक कहते हैं कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी भी वहाँ गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक टाउन है आज भी। विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ पर बड़े ओल्ड फ्रेम, पुराने ढांचे नुमा घर हैं। और क्या है वहाँ? ह्यूज लॉन्स, विशाल घास के मैदान है, लॉन जो घर के आगे मैदान होता है, ठीक है ना, बड़े बड़े लॉन हैं। एंड ट्रेमेंडस, और शानदार ट्रीज, पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं जो है ना सर के ऊपर मिलती हैं, ओवरहेड, सर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर मिलती हैं आपस में। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स गलियों में छत के समान काम करती हैं। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग्स, यानी गर्मियों की रात में क्या होता है, कैसी होती हैं गर्मियों की रातें? वर ट्वाइस एज लॉन्ग, 2 गुनी लंबी होती हैं वहाँ पर। एंड पीपल सेट, और लोग वहाँ पर बैठते हैं, आउट ऑन देयर लॉन्स, अपनी लॉन्स में बैठते हैं लोग, वहाँ बाहर बैठते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, जो लोग होते हैं वहाँ के, वो स्मोकिंग सिगार्स, वो सिगार स्मोक करते हैं, सिगार पीते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बातचीत करते हैं शांतिपूर्वक। मतलब बड़ी अच्छी इमेजिनेशन है, लेखक इमेजिन करते हैं कि बड़ा
बहुत ही अच्छा वहाँ का शहर है, यानी रियलिटी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, क्योंकि आज की भाग दौड़ में इंसान परेशान है, चिंतित है, इनसिक्योरिटी फील करता है। तो लेखक बड़ी अच्छी कल्पना करते हैं, ठीक है, या उनको लगता है ये वास्तविकता है, और वो कहते हैं कि वहाँ लोग बड़े आराम से रहते हैं, ठीक है ना, टॉकिंग क्वाइटली, शांतिपूर्ण बात करते हैं। द वीमेन, जो महिलाएं हैं, वेविंग पाम लीफ फैंस, वो पाम लीफ क्या होती है, ताड़ के पत्ते, ठीक है ना, तो जो महिलाएं हैं वो पाम लीफ, ताड़ के पत्तों के फैंस यानी पंखे बुनती हैं, और क्या करती हैं, वेविंग पंखों से हवा करना, है ना, आराम से हवा करती हैं, ठीक है ना। विद द फायर फ्लाइज ऑल राउंड, और चारों ओर फायर फ्लाइज होती हैं, चारों ओर क्या होते हैं, जुगनू होते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक बहुत ही शांति प्रिय संसार है वहाँ पर। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहाँ मैं वापस जाना चाहता हूँ। टू बी बैक देयर, जहाँ पर क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी भी 20 साल दूर है, अभी भी 20 साल हैं बाकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने में, यानी प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी 20 साल बाकी हैं वहाँ, इतना समय पहले जा चुके हैं लेखक। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और द्वितीय विश्व युद्ध ओवर 40 ईयर्स, अभी 40 साल हैं इन फ्यूचर, भविष्य में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था, ठीक है ना, तो ये लेखक चाहते थे। अब आगे क्या होता है देखते हैं ज़रा, आगे क्या होता है। तो बने रहें वीडियो में, पूरा लेक्चर देखें, बहुत ही मज़ा आएगी आपको, और बहुत जल्द ही हम लोग इसे कवर कर लेंगे फटाफट। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने जो है ना, जो वो वहाँ पर था क्लर्क जो टिकट देता था, ठीक है ना, क्लर्क फिगर्ड द फेयर, उसने फिगर अनुमान लगाया, फेयर का यानी कह सकते हैं कि किराए का अनुमान लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे फैंसी बहुत ही सुंदर हेडबैंड यानी टोपी की ओर या टोपी के बैंड की ओर देखा उसने। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन फिर भी उसने जो है ना फिगर अनुमान लगाया किराए का। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास में पर्याप्त पैसा था किसके लिए, 2 कोच टिकट्स, 2 कोच टिकट्स के लिए, वन वे, एक और जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा था, एक तरफ मैं जा सकता था केवल। बट व्हेन आई काउंटेड आउट, लेकिन जब मैंने गिना, ठीक है ना, द मनी, पैसे को, एंड लुक्ड अप, और ऊपर की ओर देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क था मेरी ओर घूर रहा था। वो क्यों घूर रहा था, क्या बात थी आखिर, दरअसल वहाँ पर वो करेंसी नहीं चलती होगी, अभी आप आगे देखें। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने इशारा किया बिल्स की ओर यानी पैसे की ओर, यहाँ बिल का मतलब पैसा कह सकते हैं। दैट एंड मनी, उसने कहा ये दैट एंड यानी दैट आर नॉट मनी, ये पैसे नहीं है मिस्टर, का ये पैसे नहीं है। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे दंडित करना चाहते हो बेवकूफ़ बनाकर, यू वोंट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं भाग पाओगे महाराज। यू वोंट गेट वेरी फार, तुम बहुत फार मीन्स दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश, और उसने कैश की ओर देखा, ग्लांस पैसों की ओर देखा। कैश ड्रॉर, जो ड्रॉर थी कैश की जिसमें पैसे रखता था, वो देखा उसने, जो उसके सामने थी उसमें देखा उसने। ऑफ कोर्स, वास्तव में। द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पैसा था वो ओल्ड स्टाइल था यानी पुराने ज़माने का था। हाफ अगेन, वो लगभग एज बिग एज मनी, लगभग आधा यानी 1.5 गुना था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, उस पैसे से वी यूज़ नाउ डेज, जो हम आजकल यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और ये अलग टाइप का ही दिखाई दे रहा था, डिफरेंट लुकिंग था। आई टर्न्ड अवे, मैं वहाँ से हट गया। एंड गो आउट फास्ट, और जल्दी से वहाँ से भागा मैं। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि मैं जेल तो जाने वाला नहीं था, यानी जेल अच्छी नहीं थी। नाइस यानी एक मजाक, टॉन्टिंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि जेल ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरे लिए, मतलब मैं भागा क्योंकि मैं जेल जाना नहीं चाहता था। इवन इन 1894, 1894 में भी मैं जेल जाना नहीं चाहता था। तो ये कहानी वहाँ पर ऐसा हुआ इनके साथ में, ठीक है। तो यही कहते हैं लेखक, एंड दैट वाज दैट, ठीक है ना। और मेरे साथ में ये हुआ, ये बात थी वो। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कहते हैं कि आई सपोज़, मुझे लगता है कि मैंने वही रास्ता, ठीक है, लेफ़्ट छोड़ा जिस पर मैं चल रहा था, मतलब मैंने वो रास्ता छोड़ दिया, मैं वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर के दौरान, लंच में,
आई ड्रेव, अब ये वास्तविकता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगले दिन जब ये काम पर गए, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में। तो लंच टाइम में मैंने क्या किया, आई ड्रेव $300, मैंने $300 निकाले मैंने आउट ऑफ द बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, ये लगभग वो सारे के सारे रुपए थे जो मेरे पास में थे, हमारे पास में थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और हमने पुराने ज़माने की, पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी, पैसा ख़रीदा। दैट रियली वरीड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, जो वास्तव में जो है मेरे साइकाट्रिस्ट दोस्त को वरी कर सकती थी, चिंता में डाल सकती थी, ठीक है ना। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट आलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप पैसा ख़रीद सकते हैं, पुराना पैसा ख़रीद सकते हैं लगभग कहीं भी आप, आलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, किसी भी किसी भी कोइन के यानी पैसों के डीलर से आप पैसा ख़रीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन आपको अधिमूल्य चुकाना होगा, ठीक है ना, ये करना होगा आपको। माई $300 बॉट, मेरे जो $300 थे, $300 थे, उनसे मुझे मिले लेस दैन 200, $200 से भी कम मिले इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने टाइप के बिल में। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, लेकिन मैंने इस बात की परवाह नहीं की, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि मैंने ख़रीद लिए भाई, परवाह नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि उस समय एग्स भी, जो अंडे भी थे ना, वर 13 सेंट्स अ डजन, वो 13 सेंट एक दर्जन, प्रति दर्जन के हिसाब से मिलते थे इन 1894, सन 1894 में। तो ऐसा किया इन्होंने क्या किया भैया, नए पैसों से पुराने पैसे खरीदे, पुरानी स्टाइल के पैसे खरीदे, क्योंकि ये जाना चाहते थे थर्ड लेवल में, ये बात थी, तो ख़रीद लिए इन्होंने। आगे क्या होता है कहानी में देखते हैं हम लोग। फिर ये कहते हैं बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे दोबारा कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला, मुझे दोबारा कभी भी वो गलियारा नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल को जाता हो, ठीक है ना, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। आल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने कई बार, हालांकि ऑफन मीन्स सॉरी, आल्दो मीन्स हालांकि मैंने कई बार ट्राई किया है, ट्राइड ऑफन इनफ, पर्याप्त मैंने प्रयास किया है। लूजिया वाज प्रेटी वरीड, लूजिया बहुत ही चिंतित थी, काफ़ी चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सब बताया। एंड डिडंट वांट, और नहीं चाहती थी, टू मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, और नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को दोबारा ढूंढूं, दोबारा जाऊं, दोबारा प्रयास करूं जाने का। एंड आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ समय के बाद में, आई स्टॉप्ड, मैंने ये काम रोक दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं पुनः अपने स्टाम्प्स के पास आया, मोहरों के पास आया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों लुकिंग देख रहे थे, यानी कह सकते हो कि यहाँ पर अब हम दोनों आशा कर रहे थे। एवरी वीकेंड, हर वीकेंड, हर सप्ताहांत में, सप्ताह के अंत में। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास में क्या था, प्रूफ था, सबूत था। दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल आज भी वहाँ है। माई फ्रेंड सैम विनर, मेरा जो दोस्त है सैम विनर, वही साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, डिसअपीयर्ड, वो गायब हो चुका था। अब हमारे पास प्रूफ था कि वो भी वहीं गया है, ठीक है। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मैंने एक प्रकार से शक किया, ठीक है ना, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था, शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग, और मैं उसे गिल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, इसीलिए वो वहाँ गया होगा। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ विद्यालय गया था, मैंने उसको ये बताया था कि मैं वहाँ विद्यालय गया हूँ गिल्सबर्ग में, है ना, ये सब बताया था मैंने उसको बताया था कि मैं विद्यालय गया हूँ। एंड ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे उस स्थान का जो साउंड है, ध्वनि है, आवाज़ है, पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वो वहीं पर था। ऑल राइट, ठीक है। इन 1894, 1894 में वो वहीं पर था। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, जब मैं फसिंग विद गड़बड़ कर रहा था, जब मैं खंगाल रहा था, विद माई स्टाम्प कलेक्शन, अपने स्टाम्प कलेक्शन को, आई फाउंड, तो मुझे मिला। क्या मिला भाई, देखो आगे आएगा कहानी में। वेल डू यू नो, कह रहे हैं मुझे कुछ मिला। अब बता रहे हैं लेखक कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो व्हाट फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, क्या आप जानते हैं। देखो बता रहे हैं क्या होता है। कहते हैं वना न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब एक नई स्टाम्प जो है वो इशू होती है, निकलती है,
जारी होती है। स्टाम्प कलेक्टर्स, जो स्टाम्प को कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, संग्रह करने वाले लोग होते हैं, बाई सम, तो वो कुछ स्टाम्प जो है खरीद लेते हैं और क्या करते हैं उसका भाई, खरीद करके एंड यूज़ देम टू मेल इन्वेलप्स, और उन्हें प्रयोग करते हैं मेल करने के लिए, यानी उन्हें मेल कर देते हैं टू देमसेल्व्स, अपने आप को, खुद को ही मेल कर देते हैं, डाक के द्वारा भेज देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल के बिक्री के पहले ही दिन, वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन, ठीक है ना। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है, जो डाक चिन्ह होता है, उससे डेट सिद्ध होती है, तारीख सिद्ध होती है कि इस तारीख को ये जारी हुआ। द इन्वेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, जो इन्वेलप है उसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर। देयर आर नेवर ओपनड, ये कभी खोले नहीं जाते, दे आर सॉरी, वे कभी खोले नहीं जाते, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर, उसमें केवल ब्लैंक पेपर होता है इन द इन्वेलप, लिफाफे में। तो ये फर्स्ट डे कवर होता है, इन्होंने बता दिया। तो अभी हुआ क्या था, क्या मिला इनको इनके कलेक्शंस में, इसकी बात करते हैं ज़रा, क्या मिला इनको, देखते हैं इन्हें क्या मिलता है। तो ये कहते हैं लेखक, जस्ट अ मिनट, एक मिनट देखते हैं अभी, हाँ लेखक क्या कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इन्हें क्या मिला भाई, दैट नाइट, उस रात अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे जो पुराने फर्स्ट डे कवर थे उनके बीच में, अमंग उनके बीच में, आई फाउंड वन, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ पर था। इट वाज देयर, ये वहाँ पर इसलिए था, बिकॉज समवन हैड मेल्ड, क्योंकि किसी ने क्या किया था, मेल किया हुआ था, क्योंकि किसी ने डाक से भेजा था उसे, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के पास में, एट इज होम, उनके घर पर, इन गेल्सबर्ग में भेजा होगा। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है कि दादाजी पुराने ज़माने में हैं, 1894 में हैं, गेल्सबर्ग में रहते हैं, वहाँ पर उनके घर में किसी ने भेजा होगा, और चूंकि ये लेखक अब इस ज़माने में है तो लेखक के पास में अब आया वो, ये मतलब है टाइम ट्रेवल। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। दैट्स वाट, यही कारण है, द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, दैट्स वाट सॉरी, यही द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, यही उस लिफाफे का एड्रेस कहता था, यानी उस लिफाफे पर लिखे एड्रेस से ये बात साबित होती थी कि दादाजी को किसी ने भेजा होगा और वो मेरे पास आ गया। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये यहाँ पर था 18 जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोव्ड दैट, पोस्ट मार्क से यही साबित होता था, पोस्ट मार्क में डेट लिखी हुई थी। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट, फिर भी मुझे ये याद नहीं था एट ऑल, बिल्कुल भी। द स्टाम्प वाज आ 6 सेंट, जो स्टाम्प थी, जो मोहर थी उस पर, वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन, और कैसे रंग की थी वो, डल ब्राउन, भद्दे से, हल्के से जो है भूरे रंग की थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिसपे प्रेसिडेंट गारफील्ड की तस्वीर बनी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द इन्वेलप केम टू ग्रैंड डैड, जब जो इन्वेलप है, लिफाफा है, ग्रैंड डैड के पास में आया, दादाजी के पास में आया, इन द मेल, डाक के में, तो ये कहाँ आ गया, मेरे पास पहुँच गया। इट वेंट राइट हिज कलेक्शन, तो वो सीधे ये उनके कलेक्शन में पहुँच गया, उनके संग्रह में पहुँचा। एंड स्टेड देयर, और वहाँ रहा, वहाँ पड़ा रहा, तब तक पड़ा रहा, टिल, जब तक कि आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, मैंने उसे ना उठाया और उसे खोला नहीं, तब तक वो यहाँ पड़ा रहा। अब वैसे फर्स्ट डे कवर में क्या होते थे, ब्लैंक पेपर होते थे, ठीक है ना, लेकिन लेखक कहते हैं ये ब्लैंक नहीं था, ठीक है ना। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, जो अंदर पेपर रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, जो अंदर पेपर रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, ठीक है ना। इट रेड, इसमें लिखा था, ये पढ़ता था नहीं, यानी इसमें लिखा था। क्या लिखा था भाई इस पत्र में, देखते हैं। ये पत्र किसने लिखा होगा, इनके दोस्त ने लिखा होगा, इसीलिए देखिए इनका नाम लिखा हुआ है चार्ली, भेजा दादाजी के पास में, लेकिन नाम लिखा है चार्ली का, इसका मतलब ये टाइम ट्रेवल हुआ है, और उस दोस्त ने ही लिखा है, इसका मतलब इनका दोस्त जो है ना, सैम वीनर, वो वहीं है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए ज़रा, कहता है कि इनका दोस्त कहता है चार्ली, आई गॉट टू विशिंग, मैं ये आशा कर रहा था, दैट यू आर राइट, कि तुम सही थे। जब ये इनका दोस्त इनको सलाह दे रहा था, ठीक है ना, कहता था कि तुम परेशान हो, अनहैप्पी हो, याद है आपको उस समय दोस्त उम्मीद भी करता था कि काश सही हो वो, ठीक है। देन आई गॉट टू बिलीव, तब मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही थे, यू आर राइट,
एंड चार्ली, और चार्ली इट्स टू, ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर, मैं यहाँ पर हूँ 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। एंड राइट नाउ, और अब मैं क्या कहाँ जा रहा हूँ? डाउन द स्ट्रीट, मैं उस गली में जा रहा हूँ। एट द डेलीज, डेली नाम की गली में जा रहा हूँ। समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट, और वे सभी के सभी बाहर निकले हुए हैं। कहाँ? ऑन द फ्रंट ऑफ पोर्च सिंगिंग, पोर्च सिंगिंग कर रहे हैं। पोर्च मीन्स वैसे क्या होता है? बरामदा। लेकिन एक टाइप की सिंगिंग होती है पोर्च सिंगिंग, जब सब लोग बाहर बैठ करके सिंगिंग करते हैं। सभी लोग सिंगिंग कर रहे हैं, और कौन सा गाना गा रहे हैं? सिंग नेली होम, ये गाना गा रहे हैं लोग, सिंगिंग गा रहे हैं। तो ये बता रहा है उनका दोस्त सैम वीनर, कह रहा है सभी लोग गाना गा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कहता है आगे, क्या कहता है? ये गाना गा रहे हैं, और दोस्त कहता है कि एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर लेमोनेड, और मुझे वहाँ इनवाइट किया गया है लेमोनेड के लिए। एक प्रकार का पेय होता है, शरबत टाइप का होता है, उस पे इन्हें इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक, चलो अब वापस भी आ जाओ चार्ली एंड लूजिया, चार्ली और लूजिया, कम ऑन मतलब वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम्हारी रास्ता देखूंगा मैं, इंतज़ार करूंगा तुम्हारा। टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, वाकई ये बहुत ही मूल्यवान है, यानी ये है, वास्तव में है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, उस नोट पर साइन यानी हस्ताक्षर थे सैम के। तो ये बात थी, अब तो पक्का प्रूफ हो गया था। लेखक कहते हैं, अब क्या कहते हैं लेखक? लेखक कहते हैं एट द स्टाम्प एंड कोइन स्टोर, स्टाम्प और कोइन के स्टोर में आई गो टू, जहाँ मैं जाया करता था। आई फाउंड आउट दैट, मैंने पाया कि सैम बॉट $80 कि सैम ने क्या किया था? वही दोस्त सैम, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर, उसने क्या किया था? बॉट $800, उसने $800 खरीदे थे, पुराने पैसे है ना, $800 मूल्य के ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी उसने। ओल्ड स्टाइल पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी थी, पैसा खरीदा था। दैट ऑट टू सेट हिम अप, जिससे उसे क्या करना था? सेट हिम अप, स्थापित करना था। अ नाइस लिटिल हे, एक बहुत ही छोटा सा व्यवसाय, हे माने होता है सूखी घास का व्यवसाय करना था। सूखी घास का, फीड खिलाने का, घास नहीं खिलाई जाती है जानवरों को। एंड ग्रेन बिजनेस, और ग्रेन अनाज का बिजनेस उसे करना था, ठीक है ना। इसलिए उसने $800 खरीद लिए थे पुराने वाले। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड, कि यही वो काम है जिसे वो वास्तव में विश्ड करना चाहता है, विश ही कुड डू। एंड ही सर्टेनली कैंट, और वास्तव में एंड ही सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वास्तव में वो सर्टेनली और निश्चित रूप से वास्तव में वो वापस नहीं जा सकता था टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस में, पुराने धंधे में, पुराने व्यवसाय में। कौन से? साइकाट्रिस्ट वाले, ठीक है ना। नॉट इन गिल्सबर्ग, गिल्सबर्ग में तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ करता था वहाँ नहीं करेगा। गिल्सबर्ग इलिनॉइस में बिल्कुल नहीं करेगा। इन 1894, 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। वाई? सैम वाज माई साइकाट्रिस्ट। तो अब लेखक एक तरीके से मज़ा ले रहे हैं, कह रहे हैं क्यों? सैम वाज माई साइकाट्रिस्ट, सैम तो मेरा साइकाट्रिस्ट था, मेरा मनोचिकित्सक दोस्त था, वो भी चला गया वहाँ। तो ये थी आपकी कहानी द थर्ड लेवल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।